मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IIT मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे WCS और ED के 12 क्वेश्चन भाई, 6 WCS के और 6 ED के, जो पिछले साल 2024 में बार बार अलग अलग ट्रेडों में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो ये 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी ट्रेड में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं और सभी ट्रेड के बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WCS, ED और ES का जो सिलेबस है बिल्कुल कॉमन होता है, तो क्वेश्चन हर ट्रेड में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में छोटा सा वीडियो रहेगा, अंत तक जरूर देखना। 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, और इससे पहले हम 2 वीडियो भी और भी कर चुके हैं WCS और ED की, 2024 के एग्जाम से उसके क्वेश्चन लिए गए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ये आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करने में काफी मदद करेंगे भाई। WCS और ED को छोड़ो मत, इनके क्वेश्चन भी कर लो, आसान ही क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल नहीं आएंगे। 2 वीडियो वो आपने देख ली होंगी जिस बच्चे ने, तो उसको पता है आसान क्वेश्चन आते हैं, और ये भी देखना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। या 12 क्वेश्चन में से कम 4-5 कुछ तो कर पाओगे, तो इन वीडियोस को जरूर देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द हीट। भाई हीट की SI यूनिट पूछेगी, उष्मा की SI इकाई क्या होती है। ऑप्शन आपके पास है कैलोरी, जूल, सेंटीग्रेड हीट यूनिट या ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो जो हीट की SI यूनिट होती है, देखो हालांकि ये चारों ही यूनिट हैं, लेकिन जो SI यूनिट है वो होती है हमारी जूल, ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A2 हो जाएगा। जूल हीट की इकाई होती है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। जो हीट है, स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, विशिष्ट ऊष्मा जिसको कह सकते हैं हिंदी में, वो क्या होती है। तो भाई जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है हमारी 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जो कि इक्वल होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन देख लेते हैं, A1 है 4, A2 है 3, A3 है 2, A4 है हमारा 1। इसमें इसकी यूनिट नहीं दी गई है जो स्पेसिफिक हीट है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट का मतलब है भाई 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ाने में कितनी कैलोरी लगेंगी, 1 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये होता है स्पेसिफिक हीट का, कि कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए और कितनी अमाउंट के वाटर को कितनी उसको हीट देनी पड़ेगी उस टेम्परेचर तक पहुंचाने में, तो उसी को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये WCS का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। भाई पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है। बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है, पानी किस बिंदु पर उबलता है, कितने टेम्परेचर पर उबलने लगता है, तो वो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। आसान क्वेश्चन था, A3 पर टिक करेंगे। तो इस प्रकार से आसान क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, जो आपकी परसेंटेज को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया था, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री, 212, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जहां पर पानी उबलना शुरू कर देता है, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी भाई मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द करंट। धारा की इकाई बताओ। करंट जो होता है, धारा होता है, इसकी इकाई पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है। ऑप्शन आपके पास है एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो सभी को पता होगी कि जो करंट है वो किस में मापा जाता है, एम्पेयर में मापा जाता है। ये कहा जाता है भाई कितने एम्पेयर का करंट है, तो एम्पेयर किसकी यूनिट है, करंट मापने की यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A1 हो जाएगा। A1 पर टिक करेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 43, विच इज द वेरी गुड कंडक्टर। भाई कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर, कितना आसान क्वेश्चन है भाई ये भी। सबसे, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें पूछा गया सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। कॉपर यानी कि तांबा, कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील। देखो करंट तो इन चारों में से पास हो सकता है भाई, चारों के चारों क्या कंडक्टर है क्योंकि मेटल है, लेकिन गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो वो होगा हमारा कॉपर। इसीलिए कॉपर की तार बनाई जाती हैं। हमारी जो वायर होती हैं कॉपर किसी लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है, इसमें से करंट बहुत आसानी से पास हो सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, A1 यानी कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा WCS का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कैसे निकलता है, साइड का स्क्वायर कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर। जो हमारा वर्ग होता है उसका एरिया से निकलता है, साइड का स्क्वायर कर दो। अब यहां पर आपको एरिया दे दिया तो 625 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो आपको निकालनी है
साइड। तो जो स्क्वायर है ये स्क्वायर को हम क्या ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, जिससे ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। इसका मतलब 625 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जिससे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, साइड की वैल्यू आ जाएगी। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके जोड़े बना लो। अब ये कैसे जाएगा, 2 पे जाएगा भाई, 2 दूनी 4, यहां पर माइनस करेंगे 2 बचेगा, ऊपर से हम क्या है पूरा एक इसको जोड़े को नीचे उतारते हैं तो कितना बन जाएगा 225। ये जो भागफल आया 2, इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे और देखें किस पे जाएगा, तो 5 पे जाएगा, 5 से गुणा करो तो ये बन जाएगा 5 5 25, 2 5 चौका 20 और 2 22, कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये क्या आ गया हमारा जो भागफल कितना आया, तो जो हमारा स्क्वायर रूट आया कितना आया 25 आया। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइड की हो जाएगी, भुजा की हो जाएगी। तो देख लो आंसर में कहां पे, ये हमारा A3 में 25 mm, यानी कि जो भुजा है वो कितनी है 25 mm है, तभी तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 मिलीमीटर स्क्वायर। या इसको ऐसे कर सकते थे, 15 को 15 स्क्वायर करके देख लेते, 625 आना चाहिए, तो 15 को 15 स्क्वायर करोगे 225 आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। 20 को 20 से गुणा करोगे 400 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन 25 को जब 25 से गुणा करोगे तो 625 आएगा, तो भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे इसको ऑप्शन में से निकाल लो, 30 को 30 से गुणा करोगे तो 900 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। यानी कि इस आंसर में से निकालना चाहते हो तो उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो, अगर 625 आ जाए तो वो आंसर हो जाएगा। तो 25 को 25 से गुणा करके 625 आ सकता है, ऐसे कर लो या स्क्वायर रूट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है भाई, और आसान क्वेश्चन है, ये थ्योरी में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम बताओ। सभी को पता है ये क्या हमारा ट्राई स्क्वायर है या बढ़ई का गुनिया इसको कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थ्योरी में पूछा जा सकता है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर किसमें पूछा गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा गया भाई। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा थ्योरी का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम बताओ। ये हैमर है, कौन से प्रकार का हैमर है ये बताना है। ऊपर आप देख सकते हो इसके एक बॉल है और नीचे ये फ्लैट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके पास है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर या स्लेज हैमर। तो ये हमारा बॉल पिन हैमर, बॉल की वजह से इसको बॉल पिन हैमर कहा जाता है। इसकी जो पिन है बॉल शेप की है, गुड़ाई में है, तो बॉल पिन हैमर इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये भी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 47, ये भी थ्योरी का दिया गया। टूल का नाम बताओ भाई, ये कौन सा टूल है। प्लायर दिया गया है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। होक बिल्ड सीयर, एविएशन सीयर, कतरनी, कतरनी तो ये है नहीं, तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। कटिंग प्लायर, बिल्कुल ये काटने वाला स्रोता है, जिसको हम प्लास भी बोलते हैं, स्रोता भी बोलते हैं, तो ये कटिंग प्लायर है। कितना आसान क्वेश्चन था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा A3। नेक्स्ट था डबल कटिंग सीयर, ये कतरनी यानी सीयर, ये भी नहीं है। तो 3 सीयर दी गई थी, एक प्लायर है, तो देखते ही पता लग रहा है भाई ये प्लायर है, तो सीयर तो काट ही दो, तो ये क्या हमारा कटिंग प्लायर है। ये भी आसान क्वेश्चन है, हालांकि ड्राइंग में पूछा गया थ्योरी का क्वेश्चन। तो ऐसे ड्राइंग के क्वेश्चन क्योंकि थोड़े से नहीं बन पाते, तो इसलिए इस प्रकार से कुछ भी मिक्स करके वो दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये भी टूल का नाम पूछ लिया भाई। उपकरण का नाम पहचानो। ये हैमर है, लेकिन कौन सा है। ऑप्शन आपके पास बॉल पिन हैमर, मैलेट लकड़ी का थोड़ा, क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर। चौथे ऑप्शन में क्या हमारे पास, स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये भाई ना स्ट्रेट पिन हैमर है, ना क्रॉस पिन, ना बॉल पिन, ये लकड़ी का थोड़ा है, मैलेट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा। ये जब भी लकड़ी का थोड़ा, देखो यहाँ पर ये सिंबल जो है ये ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे करके दे रखा है, ये किसमें यूज करते हैं, हम लकड़ी में यूज करते हैं, तो ये लकड़ी का थोड़ा या मैलेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट फिर उपकरण के बारे में पूछ लिया, ये भी आसान क्वेश्चन है। बताओ इस टूल का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है ओपन एंड स्पैनर, रिंग स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर या एडजस्टेबल स्पैनर। तो वही है तो ये स्पैनर, और इसके दोनों एंड ओपन है, खुले हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन एंड स्पैनर। दोनों सीधे क्योंकि इसके खुले हुए हैं, ये हमारा ओपन एंड स्पैनर कहलाता है। A1 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा, और ये है भाई असली इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्वेश्चन होता है। इसमें पूछा गया विच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। ये बताना है भाई ये जो सर्कल है इसकी जो डायमेंशन लिखी गई है एज पर स्टैंडर्ड किस में लिखी गई है, जो सही है। तो ये जैसे इसमें दिखाया गया है, 2 साइड एरो ले लिए और यहाँ पर ऐसे मोड़ के लिख दिया फाई। जो फाई है ये डायमीटर के लिए हम यूज करते हैं भाई। फाई कितना दे दिया 50। ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम इसकी मार्किंग करते हैं, जब इसकी डायमेंशनिंग करते हैं, तो एरो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिया जाता, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट ले रखा है, तो ये की जो कि गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर 2 एरो बनाए गए हैं और इस एरो को इसे तिरछा ले जाकर ऐसे
इस पे लिख दिया 550 यानी इसका डायमीटर 50 है, ये भाई ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। ये जो तरीका है यही तरीका अपनाया जाता है किसी भी सर्कल के डायमीटर को दर्शाने के लिए, उसकी डायमेंशन को दिखाने के लिए। ऐसे देखो, यानी कि ये डायमेंशन यहां से लेकर यहां तक है जो कि डायमीटर है सर्कल का, दोनों साइड एरो लगा दिए, एरो थोड़ा तिरछा होता है लगभग 45 डिग्री के एंगल पर, इसको स्ट्रेट करके इसके ऊपर लिखा जाता है 550। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं वो क्यों गलत है। देखो इसमें दिखाई गई है दोनों साइड हमारे एरो, बीच में इसके ऊपर स्ट्रेट में नहीं लिखते भाई, इसमें फिर एरो में स्ट्रेट दे दिया तो ये भी तरीका गलत है। यहां पर देखो ये जो तरीका है ये यहाँ पर रेडियस के लिए है, क्योंकि देखो एरो हमारा सिर्फ इतने यहां तक है ना, खाली यहां तक है, तो यहां पर लेकिन सिंबल फाई है जो कि हमारे डायमीटर को दर्शाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये A2 इसका आंसर था। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे WCS और ED के आसान क्वेश्चन। 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, आसान भी हैं और किसी भी डेट में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो एग्जाम में आप आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट है भाई इसी सेट का, अगर हम ES की बात करें, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, ये क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में करवा चुका हूं, लेकिन अगर आपको लाइव क्लास में समझ में ना आए हो तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूं, आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो मेरे प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि नजदीकी आपके एग्जाम है। अब दिल लगाकर मेहनत करो और आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद आप सभी साथियों का वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।